सुप्रभात आप सभी को। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा हुआ है। तो इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल का, जो सगुण काल, सगुण काव्य है, निर्गुण काव्य, उसमें के जितने भी लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यह 14 नंबर है, 14। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। श्री भट्ट ये निम्बार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान केशव कश्मीरी के प्रधान शिष्य थे। इनका जन्म संवत 1595 में अनुमान किया जाता है, अतः इनका कविता काल संवत 1625 या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है। इनकी कविता सीधी सादी और चलती भाषा में है। पद भी प्रायः छोटे छोटे हैं। इनकी कृति भी अधिक विस्तृत नहीं है, पर युगल शतक नाम का इनका 100 पदों का एक ग्रंथ कृष्ण भक्तों में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। युगल शतक के अतिरिक्त इनकी एक छोटी सी पुस्तक आदिवाणी भी मिलती है। ऐसा प्रसिद्ध है कि जब ये तन्मय होकर अपने पद गाने लगते थे, तब कभी कभी उस पद के ध्यान रूप इन्हें भगवान की झलक प्रत्यक्ष मिल जाती थी। एक बार वे यह मलार गा रहे थे, भीजत कब देखो इन नैना, श्याम आजू की सुरंग चुनरी मोहन को उपरैना। कहते हैं कि राधा कृष्ण इसी रूप में इन्हें दिखाई पड़ गया और इन्होंने पद इस प्रकार पूरा किया। श्यामा श्याम कुंजतर ठाड़े, जतन कियो कछु मैना, श्री भट्ट उमड़ी घटा चहुदिसी से घिरी आई जल नैना। इनके युगल शतक से 2 पद उद्धृत किए जाते हैं। ब्रजभूमि मोहनी मैं जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन मोहन जमुना पानी, मोहन नारी सकल गोकुल की बोलत अमृत बानी, श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर मोहनी राधा रानी। बसो मैर नैन नहीं में दो चंद, गोर बदनी वृषभानु दंदिनी, श्याम बरन नंद नंद, गोलक रह लुभाए रूप में निरखत आनंद कंद। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधान, क्यों छूटे दृढ़ फंद। व्यास जी, इनका पूरा नाम हरिराम व्यास था और ये ओरछा के रहने वाले सद्दाढ़ शुक्ल ब्राह्मण थे। ओरछा नरेश मधुकर शाह के ये राजगुरु थे। पहले ये गौड़ संप्रदाय के वैष्णव थे, पीछे हित हरिवंश जी के शिष्य होकर राधा वल्लभी हो गए। इनका काल संवत 1620 के आसपास है। पहले ये संस्कृत के शास्त्रार्थी पंडित थे और सदा शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहते थे। एक बार वृंदावन में जाकर गोस्वामी हित हरिवंश जी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। शास्त्रार्थ गोसाई जी ने नम्र भाव से यह कहा, शास्त्रार्थ, मेरे से गलत उच्चारण इसका हम कर रहे हैं, शुद्ध नहीं बोल पा। शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। गोस्वामी जी ने नम्र भाव से यह पद कहा, यह जो एक मन बहुत ठौर करी है, कहीं कौन कौने सचु पायो। जैसे मैं देखिए बोल रही हूँ, तो इससे आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि अगर इंटरव्यू में अगर हम लोग को बुलाया गया, जैसे नेट या JRF निकालने के बाद तो इंटरव्यू लिया ही जाता है, एग्ज़ाम बस नहीं दिया जाता, या तो PhD या NVS KVS में तो शास्त्रार्थ को ऐसे शुद्ध से हमें पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे किसी भी शब्द को शुद्ध अगर हमको पढ़ने की हैबिट रहेगी, आदत रहेगा, बना रहेगा, तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। यह जो एक मन बहुत ठौर कही कौने सचु पायो, जह तह विपति जार जुवति जो प्रगट पिंगला गायो। यह पद सुनकर व्यास जी चेत गए और हित हरिवंश जी के अनन्य भक्त हो गए। उनकी मृत्यु पर इन्होंने इस प्रकार अपना शोक प्रकट किया। हुतो रस रसिकन को आधार, बीन हरिवंश ही सरस रीति को कापै चलिए भार। को राधा दुलरावे गावे, बचन सुनावे कौन उचार। वृंदावन की सहज माधुरी कही है कौन उदार। पद रचना अब कापै हवे हैं, निरस भयो संसार। बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठी गो ठाठ सिंगार। जिन बिन दिन शिन जुग सब बीतत, सहज रूप आगार। व्यास एक कुल कुमुद चंद बिन उड़ूकन जूठी थार। जब हित हरिवंश जी से दीक्षा लेकर व्यास जी वृंदावन में ही रह गए, तब महाराज मधुकर शाह इन्हें ओरछा ले जाने के लिए आए, पर ये वृंदावन छोड़कर न गए और अधीर होकर इन्होंने यह पद कहा, वृंदावन के रूख हमारे माता पिता सुत बंधा। गुरु गोविंद साधु गतिमति सुख फल फूलन की गंधा। इन्हीं पीठी दयानत डीठी करे सो अनांध में अंधा। अंधान में अंधा, व्यास ही नहीं छोड़े और छुड़ावे ताको परियो कंधा। इनकी रचना परिमाण में भी बहुत विस्तृत हैं, विषय भेद के विचार से भी अधिक
कांस जो हैं अधिकांश कृष्ण भक्तों की अपेक्षा व्यापक हैं। ये कृष्ण की बाल लीला की मतलब श्री कृष्ण की बाल लीला की और श्रृंगार लीला में लीन रहने पर भी बीच बीच में संसार पर भी दृष्टि डाला करते थे। इन्होंने तुलसीदास जी के समान खलों, पाखंडियों आदि का भी स्मरण किया है और उस गान के अतिरिक्त तत्व निरूपण में भी ये प्रवृत्त हुए हैं। प्रेम को उन्होंने शरीर व्यवहार से अलग अतन अर्थात मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु कहा है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों पर बहुत से पद और साखियाँ इनकी मिलती हैं। इन्होंने एक राष्ट्र पंचाध्यायी भी लिखी है जिसे लोगों ने भूल से सुरसागर में मिला लिया है। इनकी रचना के थोड़े से उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। आज एक कछु कुंजन में बरसासी, बादल दल में देखी सखीरी चमकती चपलासी। नानी नानी बुंदन कछु धुरवासे, पवन बहै सुखरासी। मंद मंद गर्जनिसी सुनियतु, नाचति मोर सभासी। इंद्रधानुष भगपन गति, डोलती बोलती कोक कलासी। इंद्रबधुबा छवि छाई, रही मनु गिरि पर अरु घटासी। उमगी महीरु श्यों मही फूली, भूली मृग भालासी। रटती प्यास चातक जो रसना रस पीवतु हु प्यासी। सुघर राधिका प्रवीण बिना वर रास रच्यो, श्याम संगवर सूढंग तरनी तनया तिरे। आनंद कंद वृंदावन सरद, मंद मंद पवन कुसुम पुंज तापद वन। धुनित कल कुटिरे, रुनित किंकनि सुचारो नपुर तिमि बलय हारु। अंग बर मृदंग ताल तरंग रंग भीरे, गावत अति रंग रहियो मोपे नहीं जात कहियो। व्यास रस प्रवाह बह्यो निरखी नैन सीरे। साखी व्यास न कथनी काम की करनी है इकसार। भक्ति बिना पंडित वृथा ज्यों खर चंदन भार। अपने अपने मत लगे बादी मचावत शोर, ज्यों त्यों सबको सेवो एक नंद किशोर। प्रेम अतनिया जगत में जाने बिरला कोय, व्यास से तन क्यों परसी है पची हार्यो जग रोय। सती सुरमा संत जन इन समान नहीं और, आगम पंथ पे पग धारे बीगे न ठा पावे ठोर। हम इस तरह से पढ़ेंगे ताकि इंटरव्यू के समय अगर किसी का दोहा या कविता या काव्यांश का भाग कुछ सुनाने के लिए बोल दिया जाए तो अब हम लोग ऐसी तरह सुनाएंगे। जैसे किताब पढ़ें उस तरह से नहीं, कुछ गाने का भी एक होना चाहिए। अब 16वां में है रस खान। ये दिल्ली के पठान सरदार थे। इन्होंने प्रेम वाटिका में अपने को शाही खानदान कहा है। वो अपने आप को कहते थे कि मैं शाही खानदान का हूँ। प्रेम वाटिका में उन्होंने कहा है, जो इनका काव्यकांश। अब देखिए इनका। देखी गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मसान। छिनहि बादसठ बंस की, ठसक छाड़ी रस खान। संभव है पठान बादशाहों की कुल परंपरा इनका संबंध रहा हो। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। 252 वैष्णवन की वार्ता जो है इनका वृत्तांत आया है। उक्त वार्ता के अनुसार ये पहले एक बनिए के लड़के पर आसक्त थे। एक दिन इन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसे रस खान का उस बनिए के लड़के पर है। इस बात से मर्माहत होकर ये श्रीनाथ जी को ढूंढते ढूंढते गोकुल आए और वहाँ गोसाई विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली। यही आख्यायिका एक दूसरे रूप में भी प्रसिद्ध है। पहले कहते हैं जिस स्त्री पर ये आसक्त थे वह बहुत मानवती थी और इनका अनादर किया करती थी। एक दिन ये श्रीमद् भागवत का फारसी तर्जुमा पढ़ रहे थे। उसमें गोपियों के अनन्य और अलौकिक प्रेम को पढ़ने ध्यान हुआ कि उसी में क्यों न मन लगाया जाए जिस पर इतनी गोपियाँ मरती थीं। इसी बात पर ये वृंदावन चले आए। प्रेम वाटिका के इस दोहे का संकेत लोग इस घटना की ओर बताते हैं। मुझे तो सबसे अच्छा लगता है दोस्तों, मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि जितना भी है मतलब हिंदी साहित्य का, तो उसमें भक्ति काल सबसे अच्छा लगता है और आधुनिक काल में तो मुझे तो छायावाद बहुत अच्छा। तो इस तरह से देखिए इसमें क्या है कि प्रभु का अंश जैसे राम हो गया, शिव हो गए, कृष्ण हो गए, तो इस तरह से उनका जो भी काव्यांश के जो भी अंश हैं, काव्य के जितने भी अंश हैं, इनके द्वारा भजन कीर्तन जितना भी है ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमें एक लय के अनुसार गाना चाहिए। अगर कोई पूछे भी तो लय के अनुसार सुनाना चाहिए ताकि वो भी हमसे प्रभावित हो सके। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तोरी मानिनी तेहियो मोरी मोहनी मान, प्रेम देव की छवि लखी भय मियाँ रस खान। इन प्रवादों से कम इतना अवश्य सूचित होता है कि आरंभ से ही ये बड़े प्रेमी जीव थे। वहीं प्रेम अत्यंत
गूढ़ भगवत भक्ति में परिणत हुआ। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैयों में निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित्व सवैयों को ही रसखान कहने लगे। जैसे कोई रसखान सुनाओ। इनकी भाषा बहुत चलती और संडावर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। इनका रचनाकाल संवत 1640 के उपरांत ही माना जा सकता है, क्योंकि गोसाई विट्ठलनाथ जी का गोलोकवास संवत 1643 में हुआ था। प्रेम वाटिका का रचनाकाल संवत 1671 है, अतः उनके शिष्य होने के उपरांत ही इनकी मधुर वाणी स्फुरित हुई होगी। इनकी कृति परिमाण में तो बहुत अधिक नहीं है, पर जो है वह प्रेमियों के मर्म को, मतलब मन की भावनाओं को स्पर्श करने वाली है। इनकी जो छोटी छोटी पुस्तकें हैं अब तक प्रकाशित हुई हैं, जैसे प्रेम वाटिका, दोहे, सुजान रसखान, कवित्व सवैया और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजनाएँ की है। ब्रजभूमि के सच्चे प्रेम से परिपूर्ण ये 2 सवैयाँ अत्यंत प्रसिद्ध हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसौ संग गोकुल गाँव के ग्वारन। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 10th में, तो ये तो आना ही चाहिए। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धोनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो, हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिलिका लिंदी कूल कदम्ब की डारन। या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजिडारो। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। नैनन सो रसखान, सबे ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। के तक ही कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बाड़ो। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। बीच बीच में भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना है। लीला पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी रंजनकारिणी रंजनाएँ की हैं। भगवान प्रेम के वशीभूत हैं, जहाँ प्रेम है वही प्रिय है। इस बात को रसखान क्यों कहते हैं, देखिए। ब्रह्म में ढंढियो पुराणन, गानन द्वेद ऋचा सुनि चौगुने चायन। देखियो सुनियो कबहु न कहूँ, वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन। टेरत हेरत हारि परियो रसखान, बतायो न लोग लुगायन। देखियो दुर्वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। अब कुछ और नमूने हम लोग देखते हैं। मोर पंखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गले पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर लै लकुटी, वन गोधान ग्वालन संग फिरोंगी। भावत सोई मेरो रसखान, सुतेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धार की, अधारन धारी अधारन धारोंगी। शेष महेश गणेश दिनेश सुर सहूँ, जाहि निरंतर गावें। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद, अभेद सुवेद बतावें। नारद से सुख व्यास रटें पचिहारे, तो पुनि पार न पावें। ताहि अहिर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नछावें। प्रेम वाटिका से है ये। जेहि बिनु जान कछुहि नहीं जान्यो, जात विशेष सोई प्रेम जेहि जान कै, रही न जातु कछु शेष। प्रेम फांस सो फंसी मरे, सोई जिए सदाहि। प्रेम मरम जाने बिना, मरे को जीवत नाही। ये हो गया पूरा रसखान का। अब अगले हैं ध्रुवदास। ध्रुवदास ये श्री हित हरिवंश जी के शिष्य स्वप्न में हुए थे। इसके अतिरिक्त इनका कुछ जीवन वृत्तांत नहीं प्राप्त हुआ है, जीवन के बारे में कुछ पता नहीं है। ये अधिकतर वृंदावन में ही रहा करते थे। इनकी रचना बहुत ही विस्तृत थी और इन्होंने पदों के अतिरिक्त दोहे, चौपाई, कविता, सवैया आदि अनेक छंदों में भक्ति और प्रेम तत्व का वर्णन किया है। छोटे मोटे सब मिलाकर इनके लगभग 40 ग्रंथ मिले हैं, जिनके नाम ये हैं: वृंदावन सत, श्रृंगार सत, रसरत्नावली, नेह मंजरी, रहस्य मंजरी, सुख मंजरी, रति मंजरी, वन विहार, रंग विहार, रस विहार, आनंद सा विनोद, रंग विनोद, नृत्य विलास, रंग हुलास, मान रस लीला, रहस्य लता, प्रेम लता, प्रेमावली, भजन कुंडलियाँ, भक्त नामावली, मन श्रृंगार, भजन सत, प्रीति चौवनी, रसमुक्तावली, बामन बृहत पुराण की भाषा, सभा मंडली, रसानंद लीला, सिद्धांत विचार, रस हीरावली, हित श्रृंगार लीला, ब्रज लीला, आनंद लता, अनुराग लता, जीवन दशा, वैद्य लीला, दान लीला, व्याहलो। नाभाजी के भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने भक्त नामावली लिखी है, जिसमें अपने समय तक के भक्तों का उल्लेख किया है। इनकी कई पुस्तकों में संवत दिए गए हैं, जैसे सभा मंडली 1681, वृंदावन सत 1686 और रस मंजरी 1698।
अतः इनका रचना काल संवत 1660 से 1700 तक माना जा सकता है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। श्रृंगार रस से रूप जल उठत तरंग है कटाक्षन के, अंग अंग भौरन की अति गहराई है, नैनन को प्रतिबिंब पर्यो है कपोलन में, तेई भय मिन तहाँ ऐसी उर आई है, अरुण कमल मुस्कान मानु फबी रही, थिरकन बेसरी के मोती की सुहाई है, भयो है मुदित सखी लाल कुमराल मन, जीवन जुंगल ध्रुव एक ठाम पाई है। नेह बंजुरी से है ये। अब आगे, प्रेम बात कछु कहीं नाही जाए, उल्टी चाल तहाँ सब भाई, प्रेम बात सुनी बौरो होई, तहाँ सयान रहे नहीं कोई, तन मन प्राण तिहि छिनहारे, भली बुरी बच कछुए न विचारे, ऐसो प्रेम उपजही जभी, हित ध्रुव बात बनेगी तभी। तो ध्रुव पता नहीं, अच्छा 1 मिनट हम देखते हैं, हम भूल गए हैं। हाँ, नाभादास जी का है, तो ये ध्रुव ऐसे ही आया होगा, कुछ बात कह रहे हैं ये, ऐसे प्रेम उपजी नहीं, हित ध्रुव बात बनेगी तभी, मतलब ध्रुव की बात, कोई भी ध्रुव से, या भजन सत, ये भजन सत से है। बहुत बीती थोड़ी रही सो बीती जाए, हित ध्रुव बेगी विचार के, बसी वृंदावन आए, त्यागी लाज ही अभिमान ही, प्रेम लीन हवै दीन आपको तृण समझा नहीं, सकल सार कौसार भजन तु करी सरस्रीति, ते मन सोच विचार रही थोड़ी बहुत बीती। तो कृष्णोपासक भक्त कवियों की परंपरा अब यहीं समाप्त की जाती है। अब पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि ऐसे भक्त कवि आगे और नहीं हुए। कृष्णगढ़ नरेश महाराज, नागरी दास जी, अलबेली आली जी, चाचा हित वृंदावन दास जी, भगवत रसिक आदि अनेक पहुँचे हुए भक्त बराबर होते गए हैं, जिन्होंने बड़ी सुंदर रचनाएं की हैं, पर पूर्वोक्त काल के भीतर ऐसे भक्त कवियों की जितनी प्रचुरता रही है उतनी आगे चलकर नहीं, वे कुछ अधिक अंतर देकर हुए हैं। ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सुधा स्रोत बहा गए हैं, उसके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी, दुखवाद की छाया आकर भी भटकने नहीं पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि पूर्व मध्यकाल, जो भक्ति काल का ही नाम है, पूर्व मध्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और प्रकरण है इसका 6 और संवत है 1375 से 1700 तक, भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच भक्ति का काव्य प्रवाह उमड़ा, उनका संक्षिप्त उल्लेख आरंभ में हो चुका है। वह प्रवाह राजाओं या शासकों के प्रोत्साहन आदि पर अवलंबित न था, वह जनता की प्रवृत्ति का प्रवाह था, जिसका प्रवर्तक काल था न तो उसको पुरस्कार या यश के लोभ ने उत्पन्न किया था और न भय रोक सकता था। उस प्रवाह काल के बीच अकबर ऐसे योग्य और गुणग्राही शासक का भारत के अधीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होना एक आकस्मिक बात थी। अतः सूर और तुलसी ऐसे भक्त कवीश्वरों के प्रादुर्भाव के कारणों में अकबर द्वारा संस्थापित शांति सुख को गिनना भारी भूल है। सूर और तुलसी ऐसे भक्त कवीश्वरों के प्रादुर्भाव के कारणों में अकबर द्वारा संस्थापित शांति सुख को गिनना भारी भूल है। उस शांति सुख के परिणाम स्वरूप जो साहित्य उत्पन्न हुआ वह दूसरे ढंग का था, उसका कोई एक निश्चित स्वरूप न था। सच पूछिए तो वह उन कई प्रकार की रचना पद्धतियों का पुनरुत्थान था जो पठानों के शासनकाल की अशांति और विप्लव के बीच दबसी गई थी और धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। पठान शासक भारतीय संस्कृति से अपने कट्टरपन के कारण दूर ही दूर रहे। अकबर की चाहे नीति कुशलता कहिए चाहे उदारता, उसने देश की परंपरागत संस्कृति में पूरा योग दिया, जिससे कला के क्षेत्र में फिर से उत्साह का संचार हुआ। किसने दिया? अकबर ने दिया। जो भारतीय कलावंत छोटे मोटे राजाओं के यहाँ किसी प्रकार का अपना निर्वाह करते हुए संगीत को सहारा दिए हुए थे, वे अब शाही दरबार में पहुंचकर वाह वाह की ध्वनि के बीच अपना कर्तव्य दिखाने लगे। जहाँ बचे हुए हिंदू राजाओं की सभाओं में कवि जन थोड़ा बहुत उत्साहित था या पुरस्कृत किए जाते थे, वहाँ अब बादशाह के दरबार में भी उनका सम्मान होने लगा था। कवियों के सम्मान के साथ साथ कविता का सम्मान भी यहाँ तक बढ़ा कि अब्दुल रहीम खान खाना, जो रहीम दास कहे जाते हैं, तो अब्दुल रहीम खान खाना ऐसे उच्च पदस्थ सरकार क्या बादशाह तक ब्रजभाषा की ऐसी कविता करने लगे, बादशाह तक ब्रजभाषा की ऐसी कविता करने लगे थे। उस टाइम को सोचिए। जाको जस है जगत में जगत सरा है जाही, ताको जीवन सफल है कहत अकबर शाही। शाही अकबर
एक समय चले कान विनोद विलोकन बालहि, आहट ते अबला निरख्यो चकी चौकी चलिकारी आतुर चालहि। त्यों बलिबेन सुधारि धारि सो भई छवि यो ललना अरु लालहि। चंपक चारु कमान चढ़ावत काम जो हाथ लिए अहिबालहि। नरहरि और गंग ऐसे सुकवि और तानसेन ऐसे गायक अखबारी दरबार की शोभा बढ़ाते थे जैसे यह अनुकूल परिस्थिति थी और हिंदी काव्य को अग्रसर मतलब आगे बढ़ाने में आवश्यक सहायक हुई। वीर, श्रृंगार और नीति की कविताओं के आविर्भाव के लिए विस्तृत क्षेत्र फिर से खुल गए। जैसा आरंभ काल में दिखाया जा चुका है कि फुटकल कविताएं अधिकतर इन्हीं विषयों को लेकर छपकाए कवित्व सवैयों और दोहों में हुआ करती थी। मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त प्रबंध काव्य परंपरा ने भी जोर पकड़ा और अनेक अच्छे आख्यान काव्य भी इस काल में लिखे गए। खेद है कि नाटकों की रचना की ओर ध्यान नहीं गया। हृदय राम के भाषा हनुमान नाटक को नाटक नहीं कह सकते। इस प्रकार सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि व्यास जी के देव नामक एक शीर्षिका रचा देव माया प्रपंच नाटक भी नाटक नहीं ज्ञान वार्ता है। क्या है? नाटक नहीं है, लिखा तो है देव माया प्रपंच नाटक, लेकिन यह नाटक नहीं ज्ञान वार्ता है। उसमें पूरे ज्ञान की बातें ही की गई हैं। इसमें संदेह नहीं कि अकबर के राजत्व काल में एक और तो साहित्य की चली आती हुई परंपरा को प्रोत्साहन मिला, दूसरी ओर भक्त कवियों की दिव्य वाणी का स्रोत उमड़ चला। इन दोनों की सम्मिलित विभूति से अकबर का राजत्व काल जगमगा उठा और साहित्य के इतिहास में उसका एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ। जिस काल में सुर और तुलसी ऐसे भक्ति का अवतार तथा नरहरि, गंग और रहीम ऐसे निपुण भावुक कवि दिखाई पड़े, उसके साहित्यिक गौरव की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक ही है। छीहल ये राजपुताने की ओर के थे। संवत 1575 में इन्होंने पंच सहेली नाम की क्या लिखे? छीहल पंच सहेली नाम की एक छोटी सी पुस्तक दोहों में राजस्थानी मिली भाषा में बनाई, जो कविता की दृष्टि से अच्छी नहीं कही जा सकती। इसमें 5 सखियों की विरह वेदना का वर्णन है। दोहे इस ढंग के हैं। देखिया नगर सुहावना अधिक सुचंगा धानु, नाउ चंदेरी परगटा जनु सुरलोक समानु। ठाई ठाई सरवर पेखिए सुभर भरे निवाड़, ठाई ठाई कुआं बावरी सोहई फटिक समाड़। 15 से 75 पुनिम फागुन मास, पंच सहेली वड़ई कवि छीहल परगास। इनकी लिखी एक बावनी भी है जिसमें 52 दोहे हैं। अब अगले हैं लालच दास। ये रायबेरी के एक हलवाई थे। इन्होंने संवत 1585 में हरिचरित और संवत 1587 में भागवत दशम स्कंद भाषा नाम की पुस्तक अवधि मिली भाषा में बनाई। ये दोनों पुस्तकें काव्य की दृष्टि से सामान्य श्रेणी की है और दोहे चौपाइयों में लिखे गए हैं। दशम स्कंद भाषा का उल्लेख हिंदुस्तानी के फारसी विद्वान गारसा दत्तासी ने किया है और लिखा है कि उसका अनुवाद फारसी भाषा में हुआ है। भागवत भाषा इस प्रकार की चौपाइयों में लिखी गई है। 1587 जहिया समय विलंबित बरनो तहिया, मास आषाढ़ कथा अनुसारी हरिबासर रजनी उजियारी। सकल संत कह नावो माथा, बलि बलि जय हो जादव नाथा। राय बरेली बरनी अवासा, लालच राम नाम कयासा। अब अगले हैं कृपाराम। इनका कुछ वृत्तांत ज्ञात नहीं है, उनके बारे में मतलब कोई जानकारी नहीं है, बस थोड़ा बहुत है जो अभी लिखा हुआ है। इन्होंने संवत 1500 अभी नहीं मतलब बहुत पहले का लिखा हुआ है, वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा और कई कवियों द्वारा। इन्होंने संवत 1598 में रस रीति पर हित तरंगड़ी नामक ग्रंथ दोहों में बनाया। रीति या लक्षण ग्रंथों में यह बहुत पुराना है। कवि ने कहा है कि और कवियों ने बड़े छंदों के विस्तार में श्रृंगार रस का वर्णन किया है, पर मैंने सुघरता के विचारों से दोहों में वर्णन किया है। इससे जान पड़ता है कि इनके पहले और लोगों ने भी रीति ग्रंथ लिखे थे जो अब नहीं मिलते हैं। हित तरंगड़ी के कई दोहे बिहारी के दोहों से मिलते जुलते हैं, पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि यह ग्रंथ बिहारी के पीछे का है, क्योंकि ग्रंथ में निर्माण काल बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। सीधी निधि शिवमुख चंद्र लखी, माघ शुद्धि तृतीयासु, हित तरंगिनी हौ रचि कवि, हित परम प्रकाशु। दो में से एक बात हो सकती है, या तो बिहारी ने उन दोहों को जानबूझकर लिया अथवा वे दोहे पीछे से मिल गए। हित तरंगिणी के दोहे बहुत ही सरस, भावपूर्ण तथा परिमार्जित भाषा में कुछ नमूने देखें। लोचन चपल कटाक्ष सर अनियारे विषपुरी, मन मृग बैंध व मुनीन के जग जन सहत बिशूरी। आज सबारे हो गई नंद लाल हित ताल, कुमुद कुमुदनी के भटू निरख और हाल। पति आयो परदेस तें ऋतु बसंत को मानी, झमकी झमकी निज महल में टहले करें सुरानी। अब अगले हैं महापात्र नरहरि बंदीजन। इनका जन्म संवत 1562 में और मृत्यु संवत 1667 में कही जाती है।
महापात्र की उपाधि उन्हें अकबर के दरबार से मिली थी। ये असली फतेहपुर के रहने वाले थे और अकबर के दरबार में इनका बहुत मान था। इन्होंने छप्पय और कवित्त कहे हैं। इनके बनाए 2 ग्रंथ परंपरा से प्रसिद्ध हैं, रुक्मिणी मंगल और छप्पय नीति। इस तीसरा ग्रंथ कवित्त संग्रह भी खोज में मिला है। इनका वह प्रसिद्ध छप्पय नीचे दिया जाता है, जिस पर कहते हैं अकबर ने गोवधा बंद कराया था। अरिहु दंत तिन धारय ताहि नहीं मारी सकत कोई, हम संतत तिनु चरहि वचन उच्चरहि दिन होई। अमृत पैनिय नित स्रवहि बच्छु मही थंभन जावहि हिंदु ही मधुर न देहि कटुक तुरकहि न पियावहि। कह कवि नर हरि अकबर सुनो बिनवति गौ जोरे करन, अपराध कौन मोहि मारियत मुए हूँ चाम सेवई चरण। अगले हैं नरोत्तम दास। ये सीतापुर जिले के बाड़ी नामक कस्बे के रहने वाले थे। शिव सिंह सरोज में इनका संवत 1602 में वर्तमान रहना लिखा है। इनकी जाति का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। इनका सुदामा चरित्र ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। नरोत्तम दास जी का सुदामा ग्रंथ जो चरित्र है बहुत प्रसिद्ध है। इसमें घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन है। यद्यपि यह छोटा है तथापि इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदयग्राही है और कविता की भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत ही परिमार्जित और व्यवस्थित है। बहुतेरे कवियों के समान भर्ती के शब्द और वाक्य इसमें नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार इन्होंने इसी प्रकार का एक और खंड काव्य ध्रुव चरित्र लिखा है, पर वह कहीं देखने में नहीं आया। सुदामा चरित्र यह समय बहुत लोगों के मुंह से सुनाई पड़ता है। शीस पगा न झगा तन पै प्रभु जाने को आहि बसे के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाए उपा न को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहयो चकी सुबह सुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। कृष्ण की दीन वत्सलता और करुणा का यह एक सवैया और देखते हैं हम लोग। कैसे बिहाल बिबाइन सो भय कंटक जाल गड़े पग जोए, हाय महा दुख पाए सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। ये तो मिलता है। ये किसकी, यह रचना किसकी है? काव्य पंक्ति है तो किसकी है? नरोत्तम दास की है। और ये भी आता है पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। जब सुदामा जी आते हैं उस समय भगवान कृष्ण अपने नैनों के जल से मतलब आंसुओं से पग उनके धो देते हैं इस तरह से। अब देखिए आलम जी के बारे में जानते हैं। ये अकबर के समय के एक मुसलमान कवि थे जिन्होंने सन 951 हिजरी संवत 1639-40 में माधवानल काम कंदला नाम की एक प्रेम कहानी दोहा चौपाई में लिखी। 5-5 चौपाइयों मतलब अर्धालियों 5-5 चौपाइयों किया था अर्धाली पर एक दोहा या सोरठा है। यह श्रृंगार रस की दृष्टि से ही लिखी जान पड़ती है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। इसमें जो कुछ रुचि रहता है पर कहानी की है, वस्तु वर्णन भाव व्यंजना आदि की नहीं है। कहानी भी प्राकृत या अपभ्रंश से चली आती हुई कहानी है। कवि ने रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया है आलम जी ने। दिल्लीपति अकबार सुल्ताना सप्तद्वीप में जा कियाना, धर्मराज सब देश चलावा हिंदू तुरक पंथ सब लावा। सन 991 आही करो कथा और बोलो ताही। अब 7वें नंबर पे हैं महाराज टोडरमल। ये कुछ दिन शेरशाह के यहाँ ऊंचे पद पर थे। पीछे अकबर के समय में भूमि कर विभाग के मंत्री हुए। इनका जन्म संवत 1550 में और मृत्यु संवत 1646 में हुई। ये कुछ दिनों तक बंगाल के सूबेदार भी थे। ये जाति के खत्री थे। इन्होंने शाही दफ्तरों में हिंदी के स्थान पर फारसी का प्रचार किया, जिससे हिंदुओं का झुकाव फारसी की शिक्षा की ओर हुआ। ये प्रायः नीति संबंधी पद्य कहते थे। इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती। फुटकल का कविता इधर उधर मिलते हैं। एक कवित नीचे दिया जाता है। जार को विचार कहाँ, गणिका को लाज कहाँ, गधा को पान कहाँ, धारे को आरसी, निगुनी को गुण कहाँ, दान कहाँ, दारिद को सेवा कहाँ, सूम की अरंडंस की तारसी, मदपी को सूच कहाँ, सांच कहाँ, लंपट को नीच को बचन कहाँ, सियार की पुकार सी। टोडर सुकवि ऐसे हटी तो न टारे टरे, भावे कहाँ सुधी बात भावे न कहाँ फारसी। महाराज बीरबल। इनकी जन्मभूमि कुछ लोग नारनौल बतलाते हैं और इनका नाम महेश दास।
प्रयाग के किले के भीतर जो अशोक स्तंभ है उस पर यह खुदा है। संवत 1632 शाके 1493 मार्गवदी 5 सोमवार गंगादास सूत महाराज बीरबल श्री तीर्थराज प्रयाग की यात्रा सफल लिखित है। यह लेख महाराज बीरबल के संबंध में ही जान पड़ता है, क्योंकि गंगादास और महेशदास नाम जो हैं मिलते जुलते हैं, जैसे कि पिता पुत्र के हुआ करते हैं। बीरबल का जो उल्लेख भूषण ने किया है उससे इनके निवास स्थान का पता चलता है। ये भीषण का ही लिखा हुआ है। द्विज कन्नौज पुलकस्यपि रत्नाकर सुतधीर बसत त्रिविक्रमपुर सदा तरनी तनुजा तीर। वीर बीरबल से जहाँ उपजे कवि अरुभूप देव बिहारीश्वर जहाँ विश्वेश्वर तद्रूप। इनका जन्म स्थल तिकवापुर ही ठहरता है, पर कुल का निश्चय नहीं होता। यह तो प्रसिद्ध ही है कि ये अकबर के मंत्रियों में से थे और बड़े ही वाक चतुर और प्रत्युत्पन्नमति थे। इनके और अकबर के मतलब बोलने में चतुर, और तुरंत इनके दिमाग से बात जो भी बात बोलना है वो तुरंत मतलब हो जाता था, फास्ट एकदम। जिस तरह से जिसको कुछ भी आंसर देना है तो वो फट से बोल देता है एकदम आराम से कि हाँ ये करना है। और कोई लोग तो संकोच में रहते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन ये इस तरह के थे। वाक चतुर, बोलने में एकदम चतुर, और प्रत्युत्पन्नमति मतलब मति, ये बुद्धि से तुरंत वो बात खुल जाती है, तुरंत होता है, तुरंत बोलते हैं। इनके और अकबर के बीच होने वाले विनोद और चुटकुले उत्तर भारत के गांवों में प्रसिद्ध है। महाराज बीरबल ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे और कवियों की बड़ी उदारता के साथ सम्मान करते थे। कहते हैं केशव दास जी को इन्होंने एक बार 6 लाख रुपए दिए थे और एक केशव दास की पैरवी से ओरछा नरेश पर 1 करोड़ का जुर्माना मुआव कर दिया था। इनके मरने पर अकबर ने यह सुर उठा कहा था, दीन देखी सब दीन। अकबर ने यह सुर उठा कहा था, दीन देखी सब दीन, एक न दिन हो दुसह दुख, सो अब हम कह दीन, कछु नहीं राख्यो बीरबल। इनकी कोई पुस्तक नहीं मिलती है, पर कई 100 कवित्वों का एक संग्रह भरतपुर में है। इनकी रचना अलंकार आदि काव्यांगों से पूर्ण और सरस होती थी। कविता में ये अपना नाम ब्रह्म रखते थे। 2 उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। उछरी उछरी भे की झपटे उरग पर, उरग पे कै किन के लपटे लहकी हैं, कै किन के सुरती हिये की ना कछु है भय, एक ही करी केहरी न बोलत बहकी हैं। कहे कवि ब्रह्मवारी हेरत हरि न फिरें, बैहर बहत बड़े जोर सो जहकी हैं, तरनी के आप तावन तवासी भई भूमि रही, दसहु दिसान में दवारी सी ढकी हैं। पूत कपूत कुलच्छनी नारी, लराक परोसी लजायन सारो, बंधु कुबुद्धि पुरोहित लंपट, चाकर चोर अतीथ धुतारो, साहब सूम अड़ाक तुरंग, किसान कठोर दीवान नकारो, ब्रह्म बने सुन शाह अकबर, 12 बांध समुद्र में डारो। अब ये हैं गंग। ये अकबर के दरबारी कवि थे और रहीम खान खाना इन्हें बहुत मानते थे। इनके जन्मकाल तथा कुल आदि का ठीक वृत्त ज्ञात नहीं है। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कहते हैं, पर अधिकतर लोग ये जो थे ब्रह्म भट्ट ही प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहा जाता है किसी नवाब या राजा की आज्ञा से यह हाथी से चिरवा डाले गए थे। उसी समय मरने के पहले इन्होंने यह दोहा कहा था, कबहू न भड़घा रन चढ़े, कबहू न भड़घा रन चढ़े, कबहू न बाजी बम, सकल सभा ही प्रणाम करी, विदा होत कवि कंग। इसके अतिरिक्त कई और कवियों ने भी इस बात का उल्लेख संकेत दिया है। देव कवि ने कहा है, एक भय प्रेत एक मींजी मारे हाथी। ये पद्य भी इस संबंध में ध्यान देने योग्य है। सब देवन को दरबार जुरियो, ता पिंगल छंद बनाए के गायो, सब काहू ते अर्थ कहियो न गयो, न तब नारद एक प्रसंग चलायो। मृत लोक में है नर एक गुनी कवि गंग को नाम सभा में बताया, सुनी चाह भई परमेश्वर को, तब गंग को लेन गणेश पठायो। गंग ऐसे गुनी को गयद सो चिराइए। इन प्रमाणों से एक घटना ठीक ठहरती है। गंग कवि बहुत निर्भीक होकर बात करते थे, अपनी बात कहते थे। वे अपने समय के नरकाव्य करने वाले कवियों में से सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। दास जी ने कहा, तुलसी गंग दुगो भय सुकविन के सरदार। कहते हैं रहीम खान खाना ने इन्हें एक छप्पे पर 46 लाख रुपए दे डाले थे।
वह छप्पैया है। चकित भंवर रही गयो गमन नहीं करत कमलवन। अहि मन फनी नहीं लेत तेज नहीं बहत पवन घन। हंस मान सर त्यज्यो चक्क चक्की न मिले अति। बहु सुंदरी पद्मिनी पुरुष न चहै न करे रति। खल भलित शेष कवि गंग भन अमित तेज रविरथ खस्यो। खाना न खान बैरम सुवन जब ही क्रोध करी तंग कस्यो। सारांश यह कि गंग अपने समय के प्रधान कवि माने जाते थे। इनकी कोई पुस्तक अभी नहीं मिली है। पुराने संग्रह ग्रंथों में इनके बहुत से कवित्व मिले हैं। सरल हृदय के अतिरिक्त वाग वैदज्ञ भी इनमें प्रचुर मात्रा में था। वीर और श्रृंगार रस के बहुत ही रमणीक कवित्व इन्होंने कहे हैं। कुछ अनुक्तियाँ भी बड़ी मार्मिक हैं। हास्य रस का पुट भी बड़ी निपुणता से ये अपनी रचना में देते थे। घोर अतिशयोक्तिपूर्ण वस्तु व्यंग पद्धति पर विरह ताप का वर्णन भी इन्होंने किया है। उस समय की रुचि को रंजित करने वाले सब गुण इनमें वर्तमान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। इनका कविता काल विक्रम की 17वीं शताब्दी का अंत मानना चाहिए। रचना के कुछ नमूने हम लोग देखते हैं। बैठी थी सखीन संग पिय को गवन्य सुन्यो। सुख के समूह में वियोग आगी भर की। गंग कहे त्रिविधा सुगंधा के पवन बहियो। लागत ही ताके तन भई बिथा जर की। प्यारी को परसी पौन गयो मानसर कह। लागत ही औरे गति गई मानसर की। जलचर चरे और सेवार जरी छार भयो। तल जरी गयो पंख सुख्यो भूमि दर की। झुकत कृपान मयादान ज्यों उदोत भान। एकन ते एक मान सुषमा जरद की। कहे कवि गंग तेरे बल को ब्यारी लगे। फूटी गज घटा गन घटा ज्यों शरद की। एते मान सोनित की नदियाँ उमड़ चली। रही निशानी कहूँ मही में गरद की। गौरी गहियो गिरिपति गणपति गहियो गौरी। गौरीपति गही पूछ लपकी वरद की। देखत कै वृक्षन में दीर्घ सुभायमान। किर चलियो चाकिबे को प्रेम जिय जाग्यो है। फाल लाल फल देखी के जटान मंडरांद लागे। देखत बटोही बहु तेरे डगमग्यो है। गंग कवि फल फूटे भुआ उधिरानी लखी। सभी निराश हवै कै निज गृह भग्यो है। ऐसे फलहीन वृक्ष वसुधा में भयो यारों। सिमर बिसासी बहु तेरन को ठग्यो है। अब आगे हैं मनोहर। मनोहर कवि के बारे में अब जानते हैं हम लोग। ये एक कछवाहे सरदार थे जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। सिंह सरोज ने लिखा है कि ये फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और फारसी कविता में अपना उपनाम तौसनी रखते थे। इन्होंने शत प्रश्नोत्तारी नाम की पुस्तक बनाई है तथा नीति और श्रृंगार रस के बहुत से फुटकल दोहे कहे हैं। इनका कविता काल संवत 1620 के आगे माना जा सकता है। इनके 2 श्रृंगारिक दोहे मार्मिक और मधुर हैं, पर उनमें कुछ फारसीपन के छींटे मौजूद हैं जो 4 हैं। इनके नमूने हम देखते हैं। इंदु बदन नरगिस नयन संबुल वारे भार। उर कुमकुम कोकिल बयन जे खिलखी लाजत मार। विथुरे सुथरे चिकने घने घने घुघुआर। रसिकन को जंजीर से बाला तेरे बार। अचरज मोही हिंदू तुरुक बादी करत संग्राम। इक दिपति सो दिपियत कासा अरे काबा काशी धाम। अब आगे हैं बलभद्र मिश्र। ये हो गए मनोहर कवि और अब हैं 11 नंबर बलभद्र मिश्र। ये ओरछा के सनाटे ब्राह्मण पंडित काशीनाथ के पुत्र और प्रसिद्ध कवि केशवदास के बड़े भाई थे। इनका जन्म काल संवत 1600 के लगभग माना जा सकता है। इनका नक्षत्र श्रृंगार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिनमें इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन उपमा उत्प्रेक्षा संदेह आदि अलंकारों के प्रचुर विधान द्वारा किया है। ये केशवदास जी के समकालीन या पहले के उन कवियों में थे जिनके चित्त में रीति के अनुसार काव्य रचना की प्रवृत्ति हो रही थी। कृपाराम ने जिस प्रकार रसरीति को अवलंबन कर नायिकाओं का वर्णन किया, उसी प्रकार बलभद्र नायिका के अंगों को एक स्वतंत्र विषय बनाकर चले थे। इनका रचना काल संवत 1640 के पहले माना जा सकता है। रचनाएं इनकी बहुत प्रौढ़ और परिमार्जित हैं। इससे अनुमान होता है कि नक्सिक के अतिरिक्त इन्होंने और पुस्तकें भी लिखी होंगी। संवत 1891 में गोपाल कवि ने बलभद्र कृत नक्सिक की एक टीका लिखी जिनमें उन्होंने बलभद्र कृत 3 और ग्रंथों का उल्लेख किया है। बलभद्री व्याकरण, हनुमान नाटक
गोवर्धन सतसई टीका। पुस्तकों की खोज में इनका दूसर विचार नाम का एक और ग्रंथ मिला है जिसमें काव्य दोषों का निरूपण है। नक्सिक के 2 कवित्व उद्धृत किए जाते हैं। पाटल नयन कोक नद के से दल दो, बलभद्र बासर उनी दी लखी बाल में, शोभा के सरोवर में बाड़ों की आभा कैंधो, देवधुनी भारती मिली है पुण्य काल में, काम कैवरत कैंधो नासी कर उड़ बैठो, खेल शिकार तरुणी के मुखताल में, लोचन सितासित में लोहित लकीर मानो, बांधो जुग मीन लाल रेशम की डोर में, मरकत के सुत कैंधो पन्नग के पुत अति, राजत अभूत तमतार तमराज कैसे तार हैं, मखथूल गुणग्राम शोभित रस सरस श्याम, काम मृग कानन कै कुहुम के कुमार हैं, कोप की किरण कै जलज लाल नाल नील तंतु, उपमा अनंत चारु समर सिंगार हैं, कार्य सटकारे भींजे सौंदो सो सुगंधा बास, ऐसे बलभद्र नव बाला तेरे बार हैं। अब अगले हैं जमाल। ये भारतीय काव्य परंपरा के पूर्ण परिचित कोई सहृदय मुसलमान कवि थे जिनका रचनाकाल संवत जमाल भारतीय काव्य परंपरा के पूर्ण परिचित कोई सहृदय मुसलमान कवि थे जिनका रचनाकाल संवत 1627 अनुमान किया गया है। इसके नीति और श्रृंगार के दोहे राजपुताने की ओर बहुत जनप्रिय हैं। भावों की व्यंजना बहुत ही मार्मिक पर सीधे ढंग पर की गई हैं। इनका कोई ग्रंथ तो मिलता नहीं पर कुछ संग्रहित दोहे मिलते हैं। सहृदयता के अतिरिक्त इनमें शब्द क्रीड़ा की निपुणता भी थी। इससे इन्होंने कुछ पहेलियाँ भी अपने दोहों में रखी हैं। कुछ नमूने देखते हैं हम लोग। पूनम चांद कुसुम्भ रंग नदी तीर द्रुम डाल, रेत भीत भूस ली पड़ो ए थिर नहीं जमाल, रंग जचोल मजीठ कसंत वचन प्रतिपाल, पहाड़ रेख रुकरम गए किमी मिटे जमाल, जमला ऐसी प्रीत कर जैसी केस कराए, कै काला कै उजला जब तब सिर स्यूं जाए, मनसा तो गाहक भय नैना भय दलाल, धानी बसत बैचे नहीं किस विधा बने जमाल, बाल पड़े धौला भया तरुपड़ भया लाल, वृद्ध पड़े काला भया कोड़ जमाल, कामिण जावक रंग रच्यो दमकत मुक्ता कोर, इम हंस मोती तजे इम चुगलिए चकोर। 13वें नंबर पर केशवदास। केशवदास ये सनाढ़ी ब्राह्मण कृष्ण दत्ता के पौत्र और काशीनाथ के पुत्र थे। इनका जन्म संवत 1612 में और मृत्यु 1674 में। 1612 से 1674 के पास जन्म और मृत्यु। और ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में ये रहते थे, जहाँ इनका बहुत मान था। इनके घराने में बराबर संस्कृत के अच्छे पंडित होते आए हैं थे। इनके बड़े भाई बलभद्र मिश्र भाषा के अच्छे कवि थे। इस प्रकार की परिस्थिति में रहकर ये अपने समय के प्रधान साहित्य शास्त्रज्ञ कवि माने गए। इनके आविर्भाव काल से कुछ पहले ही रस अलंकार आदि काव्यांगों के निरूपण की और कुछ कवियों का ध्यान जा चुका था। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि हिंदी काव्य रचना प्रचुर मात्रा में हो चुकी थी। लक्ष्य ग्रंथों के उपरांत ही लक्षण ग्रंथों का निर्माण होता है। केशवदास जी संस्कृत के पंडित थे, अतः शास्त्रीय पद्धति से शास्त्रीय चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा इनके लिए स्वाभाविक थी। केशवदास के पहले संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे। इसी समय से चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर नामक एक ग्रंथ श्रृंगार रस संबंधी लिखा। नरहरि कवि के साथ अकबरी दरबार में जाने वाले कर्नेश कवि ने कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूपभूषण नामक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे, पर अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। यह काम केशवदास जी ने किया। ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारी कवि थे, जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत, भूषण बीनु न बिराज ही कविता बनिता मित। अपनी इस मनोवृत्ति के अनुसार इन्होंने भामा, उद्भट और दंडी आदि प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया, जो रस, रीति आदि सब कुछ अलंकार के अंतर्गत ही लेते थे। साहित्य शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और समुन्नत रूप में लाने वाले मम्मट, आनंद वर्धनाचार्य और विश्वनाथ का नहीं, अलंकार के सामान्य और विशेष 2 भेद करके इन्होंने उसके अंतर्गत वर्णन की प्रणाली ही नहीं, वर्णन के विषय भी ले आए हैं। अलंकार शब्द का प्रयोग उन्होंने व्यापक अर्थ में किया। वास्तविक
अलंकार इनके विशेष अलंकार हैं। अलंकारों के लक्षण इन्होंने दंडी के काव्यादर्श से, दंडी ने क्या लिखा, काव्यादर्श, और बहुत सी सारी बातें जो हैं अमर चरित के काव्य कल्पना वृत्ति जो है, काव्य कल्पलता वृत्ति और केशव मिश्र कृत अलंकार शिखा से ली हैं। पर केशव के 50वें या 60वां वर्ष पीछे हिंदी में लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली वह केशव के मार्ग पर नहीं चली। काव्य के स्वरूप में संबंध में तो वह रस की प्रधानता मानने वाले काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के पक्ष पर रही, और अलंकारों के निरूपण में उसने अधिकतर चंद्रालोक और कुवलयानंद का अनुसरण किया। इसी से केशव और अलंकार लक्षण हिंदी में प्रचलित अलंकार लक्षणों से नहीं मिलते। केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया लिखी। इन ग्रंथों में केशव का अपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई पड़ता। सारी सामग्री कई संस्कृत ग्रंथों से ली गई हैं। नामों में अवश्य कहीं कहीं थोड़ा हेरफेर मिलता है, जिससे गड़बड़ी के सिवा और कुछ नहीं हुआ। उपमा के जो 22 भेद केशव ने रखे हैं उनमें से 15 तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं, 5 केवल नाम भर बदल दिए गए हैं। शेष रहे 2 भेद, संकीर्णोपमा और विपरीतोपमा। इनमें विपरीतोपमा को उपमा कहना ही व्यर्थ है। इसी प्रकार आक्षेप जो 9 भेद केशव ने रखे उनमें 4 तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं, 5वां मरणाक्षेप दंडी का या मरा हुआ क्षेप कवि प्रिया उन्हीं का है। कवि प्रिया का प्रेमालंकार दंडी के, विश्वनाथ के नहीं, प्रेयस का ही नामांतर है। उत्तर अलंकार के 4 भेद वास्तव में पहेलियाँ हैं। कुछ भेदों को दंडी से लेकर केशव ने उनका और ही अर्थ समझा है। केशव ने रचित 7 ग्रंथ मिलते हैं। केशव के रचे हुए 7 ग्रंथ हैं: कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। ये क्वेश्चन बार बार पूछ चुका है नेट वगैरह में कि केशव को कवि हृदय नहीं था, तो रामचंद्र ने ही बताया है, रामचंद्र शुक्ल ने ही, और उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य के सामग्री को लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त नहीं था। अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत काव्यों की उक्तियाँ लेकर लिखी है, भरी पड़ी हुई है, पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। पदों और वाक्यों की न्यूनता, शब्द फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध अभाव के कारण अप्रांजल और उबड़ खाबड़ हो गई है, और तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका। जिसका तात्पर्य मतलब अर्थ निकाला जा सके, स्पष्ट रूप से नहीं हुआ है। केशव की कविता जो कठिन कही जाती है उसका प्रधान कारण उनकी यह त्रुटि है, उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं। रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी, नैसधा की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया है। कहीं कहीं अनुवाद अच्छा है न होने के कारण उक्ति विकृत हो गई है। जैसे प्रसन्न राघव के प्रियम पदैर किंतान भूमि भागान का अनुवाद प्यों पद पंकज ऊपर करके केशव ने उक्ति को एकदम बिगाड़ डाला। हाँ, जिन उक्तियों में जटिलता नहीं है, समास शैली का आश्रय नहीं लिया है, उनके अनुवाद में कहीं कहीं बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। जैसे भरत के प्रश्न और कैकेयी के उत्तर में मातु कहाँ नृपतात गए सुरलोक ही क्यों सुत शोक लय, जो कि हनुमान नाटक में के एक श्लोक का अनुवाद है। केशवदास ने 2 प्रबंध काव्य लिखे, एक वीर सिंह देव चरित, दूसरा रामचंद्रिका। पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता, इसमें वीर सिंह देव का चरित्र तो थोड़ा है, दान लोभ आदि के संवाद भरे हैं। रामचंद्रिका अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पर यह समझ रखना चाहिए कि केशव उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य हैं: संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और दृश्यों की स्थानगत विशेषता। संबंध निर्वाह की क्षमता केवल केशव में न थी, उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। कथा का चलता प्रवाह न रख सकने के कारण उन्हें बोलने वाले पात्रों के नाम नाटकों के अनुकरण पर पदियों से अलग सूचित करने पड़े हैं। दूसरी बात भी केशव कम पाई जाती है। रामायण की कथा का केशव के हृदय पर कोई विशेष प्रभाव रहा हो, यह बात नहीं पाई जाती। उन्हें एक बड़ा प्रबंध काव्य ही लिखने की इच्छा थी और उन्होंने उसके लिए राम की कथा ले ली। उस कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल है उनकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया है। वे ऐसे स्थलों को या तो छोड़ गए हैं
या यूं ही इतिवृत्त मात्र कहकर चलता कर दिया है। राम आदि को वन की ओर जाते देख मार्ग में पड़ने वाले लोगों से कुछ कहलाया भी तो यह कि किन्हौ मुनि शाप हत, किन्हौ ब्रह्म दोष रत, किन्हौ को ठग हो। ऐसा अलौकिक सुंदर और सौम्य आकृति सामने पाकर सहानुभूति शुद्ध सात्विक भावों का उदय होता है। इसका अनुभव शायद एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने वाले नीति कुशल दरबारियों के बीच रहकर केशव के लिए ठीक कठिन था। दृश्यों की स्थानगत विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। पहली बात तो यह है कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं। वे उनकी विदेशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते हैं। दूसरी बात यह है कि केशव के बहुत पहले से ही इसकी परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी। कालिदास के दृश्य वर्णनों में देशगत विशेषताओं का जो रंग पाया जाता है वह भवभूति तक तो कुछ रहा, उसके पीछे नहीं। फिर तो वर्णन रूढ़ हो गए। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी नहीं था। अपनी इस मनोवृत्ति का आभास उन्होंने यह कहकर कहा कि देखे मुख भावै अन देखे कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कोमलो न चंदरी। साफ दे दिया है। ऐसे व्यक्ति से प्राकृतिक दृश्यों के सच्चे वर्णन की भला क्या आशा की जा सकती है। पंचवटी और प्रवर्षण गिरी ऐसे रमणीय स्थलों में शब्द साम्य के आधार पर श्लेष के एक भद्दिक खिलवाड़ के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। केवल शब्द साम्य के सहारे जो उपमान लाए गए हैं कि किसी रमणीय दृश्य से उत्पन्न सौंदर्य की अनुभूति के सर्वथा विरुद्ध या बेमेल हैं, जैसे प्रलयकांड, पांडव, सुग्रीव, शेषनाग। सादृश्य एवं साधार्म्य की दृष्टि से दृश्य वर्णन में जो उपमाएं उत्प्रेक्षाएं आदि लाई गई हैं वे भी सौंदर्य की भावना में वृद्धि करने में स्थान पर कुतूहल मात्र उत्पन्न करती हैं। जैसे श्वेत कमल के छत्तों पर बैठे हुए भौरे पर यह उक्ति, केशव केशवराय मनो कमलासन के सिर ऊपर सो है। पर कहीं कहीं रमणीय और उपयुक्त उपमान भी मिलते हैं, जैसे जनकपुर के सूर्योदय वर्णन में, जिसमें कापालिक काल को छोड़कर और सब उपमान रमणीय हैं। सारांश यह कि प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति थी न शक्ति थी। परंपरा से चले आते हुए कुछ नियत वर्ण विषयों के, जैसे युद्ध, सेना की तैयारी, उपवन, राज दरबार के ठाट बाट और श्रृंगार और वीर रस, फुटकल वर्णन ही अलंकारों की भरमार के साथ वे करना जानते थे। इसी से बहुत से वर्णन जो ही बिना अवसर का विचार किए हुए भरते गए हैं वे वर्णन के लिए करते थे, न कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। कहीं कहीं तो उन्होंने उचित अनुचित की भी परवाह नहीं की है, जैसे भरत की चित्रकूट यात्रा के प्रसंग में सेना की तैयारी और तड़क भड़क का वर्णन। अनेक प्रकार के रूखे सूखे उपदेश भी बीच बीच में रखना वे नहीं भूलते थे। दान, महिमा, लोभ, निंदा के लिए तो वे प्रायः जगह निकाल लिया करते थे। उपदेशों का समावेश दो एक जगह तो पात्र का बिना विचार किए अत्यंत अनुचित और भद्दे रूप में किया गया है। वैसे जैसे वन जाते समय राम का अपनी माता कौशल्या को पातिव्रत का उपदेश। रामचंद्रिका के लंबे चौड़े पर वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न थी। उनका मन राजसी ठाट बाट, तैयारी, नगरों की सजावट, चहल पहल आदि के वर्णन में ही विशेष लगता है। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है आलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण न तो भावों की प्रकृति व्यंजना के लिए जगह बचती है, न सच्चे हृदयग्राही वस्तु वर्णन के लिए। पद दोष, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं। कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल है, जैसे राम की योग दशा का वर्णन में यह वाक्य, बासर की संपत्ति उलुक ज्यों न चितवत। और राम जी का जो वियोग था उस दशा में यह वर्णन है कि बासर की संपत्ति उलुक ज्यों न चितवत। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता मिली है उनके संवादों में। इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है, जैसे लक्ष्मण, राम, परशुराम संवाद तथा लव कुश के प्रसंग के संवाद तथा वाक्पटुता और राजनीति के दांव पेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। उनका रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। रामचंद्रिका और कवि प्रिया दोनों का रचनाकाल कवि ने 1658 दिया, केवल मास में अंतर है। रसिक प्रिया संवत 1648 की रचना पौढ़ है। उदाहरणों में चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है और पद विन्यास भी अच्छे हैं। इन उदाहरणों में वाग वैदग्ध्य के साथ साथ सरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है। विज्ञान गीता संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग की पुस्तक है। रत्न बावनी में इंद्रजीत के बड़े भाई रत्न सिंह की वीरता का अच्छा प्रयोग का अच्छा वर्णन है। यह वीर रस का अच्छा काव्य है। केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि किसी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। कहते हैं वे रसिक जीव थे। कैसे थे? रसिक जीव थे। एक दिन बुढ़े होने पर किसी कुएं पर बैठे थे। वहाँ स्त्रियों ने बाबा कहकर संबोधन किया। इस पर इनके मुंह से यह दोहा निकला, केशव
अस्करी बैरहु जस न कराही, चंद्र बदनी मृगलोचनी, बाबा कहीं कहीं जाही। केशवदास की रचना कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। जो जाऊँ हाँ कहाँ रहिए तो तव प्रभुता प्रकट होती, जाऊँ हाँ कहाँ रहिए तव प्रभुता प्रकट होती, चलन कहाँ तव हित हानि नाही सहनु, भावै सो करहूँ तव उदास भाव प्राणनाथ, साथ ल चलहूँ कैसे लोक लाज बहनु। केशवदास की सोह तुम सुनहूँ छबिले लाल, चले ही बनत जौ पै नाही राज रहनु, जैसिए सिखाओ सीख तुम ही सुजान प्रिय, तुम ही जलत मोहि जैसे कछु कहनो, चंचल न हुजे हाथ अंचल न खेचो हाथ, सौवे नेक सारा कियो काऊ सूको सुवाओ जू, मंद करो दीप दुति चंद्र मुख दिखियत, दारी के दुराव आओ द्वार तो दिखायो जू, मृगज मराल बाल बाल बाहिर बिडार देऊँ, भायो तुम्हें के सौ मोहू मन भायो जू, छलक निवास ऐसे वचन विलास सुनी, 100 गुणों सुरत हूँ ते श्याम सुख पायो जू, कैटभ सो नर का सुर सो पल में मधु जो हुर सो जिन मारियो, लोक चतुर्दश रक्षक के 100 पूरन वेद पुराण विचार्यो, श्री कमला कुंच कुंकुम पंडन मंडित पंडित देव अदेव निहार्यो, सो कर मांगन को बलि पे करतार तारहु ने करतार पसारियो। रामचंद्रिका से। अब अरुणगात अति प्राण प्रतिध्वनि, प्राणनाथ भय, अरुणगात अति प्रात प्रति पद्मिनी प्राणनाथ भय, मानव केशव दास कोक नद कोक प्रेममय, परिपूरन सिंदूरपुर कैंधो मंगल घट, किंधो शक्र को छत्र मढ़यो मानिक मयुख पट, कै सोनीत कलित कपाल यह किल कपालिक काल को, यह ललित लाल कैधो लसत दिग्भामिनी के भाल को, विधि के समान है विमान कृतराज हंस, विविधा विबुधायुत मेरु सो अचल है, दिपति दिपति दीपति दिपति अति सातव दीप देखियत, दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है, सागर उजागर सो बहुबाहमिनी को पति, छद छनदान प्रिय कैधो सूरज अमल है, छनदान प्रिय कैधो सूरज अमल है, सब विधि समर्थ राजय राजा दशरथ, भागीरथ पथ गामी गंगा कैसो जल है, मूलन ही की जहाँ अंधोगति केशव गाय, होम हुतासन धूप नगर एक मलिनाय, दुर्गति दुर्गन ही जो कुटिल गति सरितन ही में, श्री भल को अभिलाष प्रकट कविकुल के जी में, कुंतल ललित नील भ्रिकुटी धानुष नैन, कुमुद कट्ठा छन बान सबल सदाई है, सुग्रीव सहित तार अंग दादी भूषणन, मध्य देश केसरी सुजग गति भाई है, विग्रहानुकूल सब लच्छ लच्छ रिच बल, ऋक्षराज मुख कैशो दास गाई है, रामचंद्र जू की चमू राज श्री विभीषण की, रावण की मिछु दर कुछ चली आई है, पढ़ो विरंची मौन वेद जीव सोर छंडी रे, कुबेर बेर कैर न कहीं न जच्छ भीर मंडी रे, दिनेश जाई दूर बैठो नार दादी संगही, न बोलू चंद मंद बुद्धि इंद्र की नहीं सभा नहीं। अब अगला खोल रहे हैं। ये ब्रह्म भट्ट अकबर के समय में हरिवंश राय के आश्रित थे और कभी कभी शाही दरबार में भी जाया करते थे। इन्होंने अकबर से कुछ ज़मीन पाई थी जिसमें होलपुर गांव बसाया था। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हें अपना लोटा दिया था, जिस पर इन्होंने कहा था इन्हें अपना लोटा दिया था, और जिस पर इन्होंने क्या कहा, कौन, होल राय ने क्या कहा, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, गोस्वामी जी ने चट उत्तर दिया, मोल तोल कछु है नहीं, लेऊ राय कभी होल। रचना इनकी पुष्ट होती थी, पर जान पड़ता था कि ये केवल राजाओं और रईसों की विरुद्धावली वर्णन किया करते थे, जिसमें जनता के लिए ऐसा कोई विशेष आकर्षण नहीं था कि इनकी रचना सुरक्षित रहती। अकबर बादशाह की प्रशंसा में इन्होंने यह कविता लिखा है। दिल्ली तेन तख्त हवै हैं, भगत ना मुगल कैसो, हवै हैं ना नगर बड़ी आगरा नगर ते, गंग ते गुनी तान सेन में तान बान, मानते राजा और न दाता बीर बरते, खान खाना ते न नर नर हरी में तेन, हवै है ना दीवान
को वे डर तू डरते। नौ खंड सात दीप सात हूँ समुद्र पार हवे है ना जलालुद्दीन शाह अकबर ते। अब अगले रहीम है, अब्दुल रहीम खान खाना। ये अकबर बादशाह के अभिभावक प्रसिद्ध मुगल सरदार बैरम खां खान खाना के पुत्र थे। इनका जन्म हुआ था 1610 ईस्वी में। ये संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। क्या माने जाते थे? कर्ण। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। कीर्ति की कामना से उनका कोई संपर्क न था। इनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। गंग कवि को उन्होंने एक बार 46 लाख रुपए दे दिए थे। 36 लाख रुपए। अकबर के समय में ये प्रधान सेनानायक और मंत्री थे। अनेक बड़े बड़े युद्धों में भेजे गए थे। ये जहांगीर के समय तक वर्तमान रहे। लड़ाई में धोखा देने के अपराध में एक बार जहांगीर के समय इनकी सारी जागीर जब्त हो गई और कैद कर लिए गए। कैद से छूटने पर इनकी आर्थिक अवस्था कुछ दिनों तक बड़ी हीन रही, पर जिस मनुष्य ने करोड़ों रुपए दान कर दिए, जिसके यहाँ से कोई विमुख न लौटा, उसका पीछा याचकों से कैसे छूट सकता था। अपनी दरिद्रता का दुख वास्तव में उन्हें उसी समय होता था जिस समय उनके पास कोई याचक जा पहुँचता और ये उसकी यथेष्ट सहायता नहीं कर सकते थे। अपनी अवस्था के अनुभव की व्यंजना इन्होंने इस दोहे में किया। तभी लौ जीवो भलो देवो न होए न धीम, जग में रहिबो कुचित गति उचित न होए रहीम। संपत्ति के समय जो लोग सदा घिरे रहते थे, विपद के आने पर उनमें से अधिकांश किनारा खींचते हैं। इस बात का द्योतक यह है। ये रहीम दर दर फिरे मांगी मधुकरी खाई, यारो यारी छाड़िए अब रहीम वे नाही। कहते हैं इसी दीन दशा में इन्हें एक याचक ने आ घेरा। इन्होंने यह दोहा लिखकर उसे दीवान नरेश के पास भेजा। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़ती है सो आवत यही देश। रीवा नरेश उस याचक को 1 लाख रुपए दिए और गोस्वामी तुलसीदास जी से भी इनको बड़ा प्रेम था, स्नेह था। ऐसी जनश्रुति है कि एक बार एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए धान न होने से घबराया हुआ गोस्वामी जी के पास आया। गोस्वामी जी ने उसे रहीम के पास भेजा और दोहे की यह पंक्ति लिखकर दे दी। सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोय। रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत सा द्रव्य देकर विदा किया और दोहे की दूसरी पंक्ति इस प्रकार पूरी करके दे दी। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। रहीम ने बड़ी चढ़ी चढ़ाइयाँ की थी और मुगल साम्राज्य के लिए न जाने कितने प्रदेश जीते थे। इन्हें जागीर में बहुत बड़े बड़े सूबे और गढ़ मिले थे। संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था। ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष को ग्रहण करने की भावुकता इनमें अद्वितीय थी। अपने उदार और ऊंचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो संवेदना इन्होंने प्राप्त की, उसी की संवेदना अपने दोहे में की है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण मुँह पर रहते हैं। इसका कारण यह है कि जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक अनुभव। रहीम के दोहे वृंद और गिरधार के पद्यों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं हैं। उनमें मार्मिकता है। उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी, वही जनता का प्यारा कवि होगा। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संचार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। बरवै नायिका भेद में भी जो मनोहर और छलकते हुए चित्र हैं, वे भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं हैं। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। भाषा पर तुलसीदास का सा अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ये ब्रज और अवधि, पश्चिमी और पूर्वी, दोनों काव्य भाषाओं के में समान कुशल थे। बरवै नायिका भेद बड़ी सुंदर अवधि भाषा में है। बरवै नायिका भेद अवधि भाषा में है। उनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। यद्यपि रहीम सर्वसाधारण में अपने दोहे के लिए प्रसिद्ध हैं, पर इन्होंने बरवै, कवित्व, सवैया, सोरठा, पद सब में थोड़ी बहुत रचना की है। रहीम का देहावसान संवत 1682 में हुआ। अब तक इनके निम्नलिखित ग्रंथ ही सुने जाते थे: रहीम दोहावली या सतसई, बरवै नायिका भेद, श्रृंगार सोरठ, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी। पर भरतपुर के श्रीयुत पंडित मयाशंकर जी ने याज्ञिक ने इनकी और भी रचनाओं का पता लगाया, जैसे नगर शोभा, फुटकल बरवै, फुटकल कवित्व सवैये और रहीम का एक पूरा संग्रह रहीम रत्नावली के नाम से निकाला है। कहा जा चुका है कि ये कई भाषाओं और विद्याओं में पारंगत थे। इन्होंने फारसी का एक दीवान भी बनाया था और वाक़यात बाबरी का तुर्सी से फारसी में अनुवाद किया था। कुछ मिश्रित रचना
भी इन्होंने की है। रहीम काव्य हिंदी संस्कृत की खिचड़ी है और खेट कौतुकम नामक ज्योतिष का ग्रंथ। खेट कौतुकम क्या था? ज्योतिष ग्रंथ था। संस्कृत और फारसी की खिचड़ी है। कुछ संस्कृत श्लोकों की भी रचना ये कर गए हैं। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। दुर्दीन परे रहीम कह भूलत सब पहचानी, सोच नहीं बितहानी को जो न होय हितहानी। को रहीम जनी काहू के द्वार गए पछताए, संपत्ति के सब जात हैं विपत्ति सब ले जाए। जो रहीम गति दीप की कूल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगए बड़े अंधेरो होए। सर सुखे पंछी उड़े और सरन समाही, दीन मीन बिन पंख के कहूँ रहीम कह न जाही। मांगत मुंकरी नको गयो केहिन त्यागियो साथ, मांगत आगे सुख लहियो ते रहीम रघुनाथ। रहीमन वे नर मर चुके जे कछु मांगन जाए, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। रहीमन रहिला की भली जो पर से चितलाए, परसत मन मैलो करे सो मैदा जरी जाए। जैसे कि यहाँ ऊपर का जो लिखा है कि वे नर मर चुके जो कहूँ मांगने जाए, जो कहीं भी मांगने जाते हैं कि मुझे ये दो, मुझे ये चाहिए, तो वो पहले ही मर गए हैं। मतलब क्या हुआ है कि उनके अंदर भी वो नहीं है, शर्म नहीं है, या कुछ मांगने भी जा रहे हैं तो किसी से मांगने क्यों जा रहे हैं। मतलब वे नर मर चुके रहीमन के अनुसार, रहीम जी के अनुसार। उनते पहले वे मुए, और जिसके पास वो जा रहे हैं कि हाँ मुझे ये सामान चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये मुझे खरीदना है या लेना है, तो जिन मुखसत निकसत ना ही, जिन मुख से निकलत नहीं, और जिसके मुंह से यही निकल जाए होते हुए भी कि नहीं नहीं देंगे, तो ये इन्होंने अच्छा दुआ लिखा है। बरवे नाई का भेद से भोरही बोली कोई लिया बढ़वती ताप, घरी एक भरी अलिया रहू चुपचाप। बाहर लै के दियवा बारन जाए, सासु ननद घर पहुँचत देती बुझाई। पिय आवत अंगनैया उठ के लीन, बेहसत चतुर तिरियवा बैठक दीन। ले के सुगर खुरपिया पिय के साथ, छैबे एक छतरिया बरसत पात। पिता मिक सुमरनिया मोही दे जाहो, जेही तपी तोर विरहवा करब निबाहो। मदनाष्टक से कलित ललित मालावा जावाहिर खड़ा जड़ा था, चपल चखन बाला चांदनी में खड़ा था। कटी तट बीच मेला पित सेला नवेला, अली बन अलबेला यार मेरा अकेला। नगर शोभा से उत्तम जाति है ब्राह्मी, देखत चित्त लुभाए, परम पाप पल में हरत परसत वाके पाए। रूप रंग रतिराज में छतरानी इतरान, मानो रचि बिरंची पची कुसुम कुसुम कनक में सान। बनियाइनी बनी आई के बैठी रूप की हाट, पेम पेख तनहेर के गर्व टारती बाट। गर्भ तराजू करती चक भौं मोरी मुस्काती, डांडी मारती बिरह की चित चिंता घटी जाती। फुटकल कविता आदि से बड़न सो जान पहचान कह रहीम कहा, जो पै करता रही न दुख देन हार है। सितहर सूरज जो नेह कियो याही है, ताहू पे कमल जारी डारत तुषार है। छिर निधि माही धास्यो सकर के शिष बस्यो, तऊ न कलंक लस्यो सदी में सदा रहे। बड़ो रिझवार या चकोर दरबार है, पै कलवार यार तऊ चाखत अंगार है। जाति हुती सकी गोहन में मनमोहन को लखी ललचानो, नागरी नारी नई ब्रज की उन्हू नंदलाल को रिझबो जानो। जाति भई फिर के चितबी तब भाव रही में है उर आनो, ज्यों कमनैत दमानक में फिर तीर सुमारी ले जात निशानो। कमल दल नैसन की उन्मानी, विसरती ना ही सखी मोत मन में मंद मंद मुस्कानी। वसुधा की बस रही बस करी मधुरता, सुधा पगी बतरानी। मढ़ी रहे चित उर मिसाल की मुकुट माल फहरानी, नृत्य समय पीताम्बर हु की फहर फहर फहरानी। ननुदिन श्री वृंदावन ब्रजते आवन आवन जानी, अब रहीम चितिकते न टरती सकल श्याम की बानी। अब अगले हैं कादिर बख्श। पिहानी जिला हरदोई के रहने वाले और सैयद इब्राहिम के शिष्य थे। इनका जन्म संवत 1635 में माना जाता था, अतः इनका कविता काल संवत 1660 के आसपास समझा जा सकता है। इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती, पर फुटकल कवित्व पाए जाते हैं। कविता यह चलती भाषा में अच्छी करते थे। इनका यह
कवित्व लोगों के मुंह से बहुत सुनने में आता है। गुण को न पूछे को अवगुण की बात पूछे, कहा भयो दई कलिकाल यो खरानो है। पौथी और पुराण ज्ञान ठट्ठन में डारी देत, चुगुल चबाइन को मान ठहरानो है। कादिर कहत यासो कछु कहिबे को नाही, जगत की रीत देखी चुप मन मानो है। खोली देखो यो सब औरन सो भांति भांति, गुण ना हिरानो गुण गाहक हिरानो। मुबारक सैयद मुबारक अली बिलग्रामी का जन्म संवत 1640 में हुआ, अतः इनका कविता काल संवत 1670 के पीछे मानना चाहिए। संस्कृत, फारसी और अरबी के अच्छे पंडित और हिंदी के सहृदय कवि थे। जान पड़ता है कि ये केवल श्रृंगार की ही कविता करते थे। इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन बड़े विस्तार से किया है। कहा जाता है कि 10 अंगों को लेकर इन्होंने एक एक अंग पर 100 दोहे बनाए थे। एक अंग पर 100 दोहे बनाए थे। इनका प्राप्त ग्रंथ अलग शतक और तिल शतक उन्हीं के अंतर्गत है। इन दोहों के अतिरिक्त इनके बहुत से कवित्व सवैये संग्रह ग्रंथों में पाए जाते और लोगों के मुंह से सुने जाते हैं। इनकी उत्प्रेक्षा बहुत बढ़ी चढ़ी होती थी और वर्णन के उत्कर्ष के लिए कभी कभी ये बहुत दूर तक बढ़ जाते थे। कुछ नमूने अलग शतक और तिल शतक से। परी मुबारक तीय बदन अलक ओप अति होय, मनोचंद की गोद में रही निसासी सोय। चिबुक कूप में मन परियो, छवि जल तृषा विचारी, कढ़ती मुबारक ताही ती अलक डोर सी दारी। चिबुक कूप रसरी अलक, तिलसु चरस दृगबैल, बारी बै श्रृंगार को सिचत मनमत छैल। फुटकल से। कनक बरन बाल नगन भलसत भाल, मोतिन के माल उर सौहें भली भांति हैं। चंदन चढ़ाए चारु चंद्रमुखी मोहनी सी, प्रातः अन्हाय बग धारे मुस्काती हैं। चुनरी विचित्र श्याम सजी के मुबारक अजो, ढाकी नख सीखते निपट सकुचाती हैं। चंद्र में लमेटी के समेटी के नखन मानो, दिन को प्रणाम किए राति चली जाती हैं। बनारसी दास ये जौनपुर के रहने वाले एक जैन जोहरी थे जो आमेर में भी रहा करते थे। इनके पिता का नाम खड़गसेन था। ये संवत 1643 में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने संवत 1698 तक का अपना जीवन वृत्त अध्यकथानक नामक ग्रंथ में दिया है। पुराने हिंदी साहित्य में यही एक आत्मचरित्र मिलता है। इससे इनका महत्व बहुत अधिक है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि युवावस्था में इनका आचरण अच्छा न था और इन्हें कुछ रोग भी हो गया था, पर ये पीछे ये संभल गए। ये पहले श्रृंगार रस की कविता किया करते थे, पर पीछे ज्ञान हो जाने पर इन्होंने वे सब कविताएं गोमती नदी में फेंक दी और ज्ञानोपदेश पूर्ण कविताएं करने लगे। कुछ उपदेश इनके ब्रजभाषा गद्य में भी हैं। उन्होंने जैन धर्म संबंधी अनेक पुस्तकों के सारांश हिंदी में कहे हैं। अब तक इनकी बनाई इतनी पुस्तकों का पता चला है। बनारसी विलास फुटकल कवित्वों का संग्रह है। बनारसी विलास, नाटक समय सार, कुंद कुंदाचार्य कृत ग्रंथ का सार, नाममाला कोश है, अर्ध्य कथानक, बनारसी पद्धति मोक्षपदी, धारु वंदना, कल्याण मंदिर भाषा, वेद निर्णय पंचाशिका, मार्गन विद्या। इनकी रचना शैली पुष्ट है और इनकी कविता दादूपंथी सुंदरदास की कविता से मिलती जुलती है। कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। भोंदू ते हृदय की आँखें, जय कर बै अपनी सुख संपत्ति ब्रह्म की संपत्ति भाक हैं। जिन आँखिन सो निरखी भेद, गुण ज्ञानी ज्ञान विचारें, जिन आँखिन सो लखी स्वरूप मुनि ध्यान धर ना धारें। काया सो विचार प्रीति, माया ही में हार जीत, लिए हठ रीति जैसी हारील की लकड़ी, चंगुल के जोर जैसे गोह गही रह भूमि। त्यों ही पाए गाड़े पे न छाड़े पे टेक पकड़ी, मोह की मरोर सो मरम को न ठौर पावे। धावे चहूँ और ज्यों बढ़ावे जाल मकरी, ऐसी दर बुद्धि भूली झूठ के भझरोखे भूली। फूली फिरे ममता जंजीरन सो जकरी। ये उनका है। अरे हम भूल गए इसका। हाँ, बनारसी दास। उनके पिता का नाम खड़ग सिंह था। अब 19वें नंबर पे है सेनापति। ये अनूप शहर के रहने वाले कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम था गंगाधर, पितामह परशुराम और गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। गुरु का नाम क्या था? हीरामणि दीक्षित था। पिता का नाम गंगाधर था, पितामह का नाम परशुराम था और इनका खुद का नाम सेनापति था। सेना कवि को हम जानते हैं। इनका जन्म संवत 1646 के आसपास माना जाता है। ये बड़े हिस्सा हृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। इनके ऋतु वर्णन, इनके बारे में भी पूछा गया है कि श्रृंगार का वर्णन किस कवि ने
बहुत ही अच्छा उनके जैसा किसी ने वर्णन किया नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में दिया था सेनापति, आलम, मतलब रीतिकाल के कुछ कुछ कवियों का दिया था। तो इनमें सेनापति ही नाम सही था और सेनापति थे भी। इनके बारे में रामचंद्र शुक्ल ने भी बोला। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। पद विन्यास भी इनका ललित है। कहीं कहीं विरामों पर अनुप्रास का निर्वाह और यमक का चमत्कार भी अच्छा है। सारांश यह कि अपने समय के ये बड़े भावुक और निपुण कवि थे। अपना परिचय इन्होंने इस प्रकार दिया है। दीक्षित परशुराम दादा हैं विदित नाम, जिन किन्हें जग जाकिल विपुल बड़ाई है। गंगाधार पिता गंगाधर के समान जाके, गंगा तीर बसती अनुप जिन पाई है। महाजान मणि विद्यादान हूँ मैं चिंतामणि, हीरामणि दीक्षित ते पाई पंडिताई हैं। सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई है। इनकी गर्वोक्तियाँ खटकती नहीं, उचित जान पड़ती हैं। अपने जीवन के पिछले काल में ये संसार से कुछ विरक्त हो चले थे। जान पड़ता है कि मुसलमानी दरबारों में भी इनका अच्छा मान रहा, क्योंकि अपनी विरक्ति की झोंक में इन्होंने कहा है कि तो करो कोई पये करम लिखोई ताते, के तो करो कोई पये करम लिखोई ताते। दूसरी न होई उर सोई ठहराइए, आंधी ते सरस बीती गई है बरस अब। दुर्जन दरस बिच रस न बढ़ाइए, चिता अनुचित धारो धीरज उचित। सेनापति हमें सुचित रघुपति गुण गाइए, चारी बर दानी तजी पाए कमलेच्छन के। पायक मलेच्छन के काहे को कहाइए। शिव सिंह सरोज में लिखा है, पीछे इनको क्षेत्र संन्यास ले लिया था। इनके भक्ति भाव से पूर्ण अनेक कवि रत्नाकर में मिले हैं, जैसे मोह कंदनी में, जगत जगदंदनी में, दिन दुख दुंदुनी में, जात है बिहाय के, सुख को न लेस है कलेस सब भातिन को। सेनापति याही ते कहत अकुलाय के, आवे मन ऐसी घर बार परिवार तजों, डारो लोक लाज के समाज बिसराए है। हरिजन पुंजनी में वृंदावन कुंजनी में, रहूं बैठी कहूँ तरवर तर जाए के। यद्यपि इस कवित्व में वृंदावन का नाम आया है, पर इनको उपास्य राम ही जान पड़ते हैं, क्योंकि स्थान स्थान पर इन्होंने सियापति, सीतावती, राम आदि नामों का स्मरण किया। कवि रत्नाकर में इनका सबसे अच्छा मतलब सबसे पिछला ग्रंथ जान पड़ता है, क्योंकि इसकी रचना 1706 में हुई है। जैसे यथा संवत 1706 में से सियापति पाय, सेनापति कविता सजी सज्जन सज्जों सहाय। इनका एक ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम भी प्रसिद्ध है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इनकी कविता बहुत मर्म स्पर्शनीय है और रचना बहुत ही प्रौढ़ और प्रांजल है। जैसे एक ओर इनमें पूरी भावुकता थी, वैसे ही दूसरी ओर चमत्कार लाने की पूरी निपुणता भी। श्लेष का ऐसा साफ उदाहरण शायद ही कहीं और मिले। नाही करें थोरो का मांगे सब दैन कहे, मंगन को देखी पट देत बार बार है। जिनके मृत बलि प्राप्ति की घटी होती, सदा शुभ जन्मन भावे निराधार है। भोगी हवे रहत विलसत अवनी के मध्य, कन कन जोरे तान पाठ परवार है। सेनापति वचन की रचना निहारी देखो, दाता और सुम दो किन्हें एक सार है। भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों का देखा जाता है। इसकी भाषा में बहुत कुछ माधुर्य ब्रज भाषा है, संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं है। अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं कहीं भद्दी कृत्रिमता नहीं आने पाई है। इनके ऋतु वर्णन के अनेक कवित्व बहुत से लोगों को कंठस्थ हैं। रामचरित संबंधी कवित्व भी बहुत ही ओजपूर्ण हैं। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं। बानी सो सहित सुबरन मुँह रहे जहाँ, धरत बहुत बांधी अरथ समाज को, शंखा करी लीजय अलंकार अधिक यामय, राखो मती ऊपर सरस ऐसे साज को, सुनो महाजन चोरी होती चार चरण की। ताते सेनापति कहे तजी उरलाज को, लीजियो बचाए जो चुरावे नहीं को सौंपी। वित्ता किसी थाती में कवित्त जन के ब्याज को, वृक्ष को तरनी तेज सहसो करनी तपय। ज्वालनी के जाल विकरात बरसत है, तचती धारनी जग झूरत झूरनी सिरी। छाह को पकड़ी पंथी पंछी विरमत है, सेनापति नेक दुपहरी ढरकत होत, धामका विषम जो न पात खरकत है। मेरे जान पौन सीरे सौ, ठौर को पकड़ी कहूँ, घरी एक बैठी कहूँ खामे भी तवत है। सेनापति उन्हें नए जलद सावन के, चारी हो दिशा न घुमरत भरे तोय के। शोभा सरसाने न बखाने न जात के हूँ भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। घन सो गगन छप्यो तिमिर सगन भयो, देखी न परत मानो रवि गयो खोय के। चारि मास भरी श्याम निशा को भरन मानी, मेरे जाने यहीं ते रहत हरि सोय के। दूरी जदुराई सेनापति दुखदाई, देखो आई ऋतु पावस पाई प्रेम पतियाँ।
जलधार की सुनत धुनि धारी के ओ दर की सुहागिन छोह भरी छतियाँ। आई सुधी बर की हिये में आनी खर की सुमिरी प्राण प्यारी व प्रीतम की बतियाँ। बीती औधी आवन की लाल मन भावन की डग भई भावन बावन की सावन की रतियाँ। बाली को कपूत कपि कुल पुरहुत रघुबीर जू को दूत धरी रूप विकराल को। युद्ध मध्य गाढ़ो पाँव रूपी भयो ठाढ़ो सेनापति बल बाढ़ो रामचंद्र भुवपाल को। कच्छप कहली रह्यो कुंडली टहली रह्यो दिग्गज दहली त्रास परो चकचाल को। पाँव के धारत अति भार के परत भयो एक ही परत मिली सफल पाताल को। रावण को वीर सेनापति रघुबीर जू की आयो है शरण छाणी ताहि मद अंधा को। मिलत ही ताको राम कोप कै अरि है ओप नाप नाम जोए दुर्जन दलन दीन बंधा को। देनो देखो दानवीर तादीन निदान एक दान ही में दिन्हे दो दान को बखाने सत्य संध को। लंका दस कंधार की सी दीनी है विभीषण को शंका विभीषण की सो दीनी दस कंधा को। सेनापति जी के भक्ति प्रेरित उद्गार की बहुत अनूठे और चमत्कारपूर्ण है। आपने कर्म करी हाँ ही निभाओगे तो हाँ ही करतार करतार तुम काहे के वाला प्रसिद्ध कवित्व इन्हीं का है। पुकर कवि ये प्रतापपुर के रहने वाले थे, पर पीछे गुजरात में सोमनाथ जी के पास भूमि गांव में रहते थे। ये जाति के कायस्थ थे और जहांगीर के समय में वर्तमान थे। कहते हैं जहांगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरे में कैद कर लिया था। वहीं कारागर में इन्होंने रसरतन नामक ग्रंथ संवत 1673 में लिखा, जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागर से मुक्त कर दिया। इस ग्रंथ में रंभावती और सुरसेन की प्रेम कथा कई छंदों में, जिनमें मुख्य दोहा और चौपाई हैं, प्रबंध काव्य की साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई। कल्पित कथा लेकर प्रबंध काव्य रचने की प्रथा पुराने हिंदी कवियों में बहुत कम पाई जाती है। जैसी आदि सूफी काव्य के कवियों ने भी इस प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, पर उनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं थी। इसी दृष्टि से रसरतन को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए। इसमें संयोग और वियोग की विविधा दशाओं का साहित्य की रीति पर वर्णन है। संयोग और वियोग की विविधा दशाओं पर साहित्य की रीति का वर्णन है। वर्णन उसी ढंग के हैं जिस पर ढंग से श्रृंगार के मुक्तक कवियों ने किए हैं। पूर्वराग, सखी, मंडन, नक्सिक, ऋतुवर्णन आदि श्रृंगार की सब सामग्री एकत्र की गई है। कविता सरस और भाषा प्रौढ़ है। इस कवि के और ग्रंथ नहीं मिले हैं, पर प्राप्त ग्रंथ को देखने से ये अच्छे कवि जान पड़ते हैं। इनकी रचना की शैली दिखाने के लिए उद्गृत पदे पर्याप्त होंगे। चले मेमता हस्ती झुमंत मत्ता मनो बदला श्याम साथ है चलंता बनी बागरी रूप राजंत दंता मनोबग आषाढ़ पांतय उदंता लसय पीत लालय सुढालय ढलक्ये मनो चंचला चौधरी छाया छलक्ये चंद की उजारी प्यारी नैनन तिहारे परे चंद की कला में दूती धुनी पर दर्शाती है। ललित ललानी में लता सी गही सुकुमारी मालती सी फूलें जब मृदु मुस्काती हैं। पुहकर कहे जित देखिए विराज तित परम विचित्र चारु चित्र मिल जाती है। आवे मन माही तब रहे मन ही में गड़ी तय नैन ही विलोकी बाल नैन ही समाती है। अगले हैं सुंदर। ये ग्वालियर के ब्राह्मण थे और शाहजहां के दरबार में कविता सुनाया करते थे। इन्हें बादशाह ने पहले कवि राय की और फिर महाकवि राय की पदवी दी थी। इन्होंने संवत 1688 में सुंदर श्रृंगार नामक नायिका भेद का एक ग्रंथ लिखा। कवि ने रचना की तिथि इस प्रकार दी है। संवत 1600 बरस बीते 78 सीति कार्तिक सुदित सतमी गुरो रचे ग्रंथ करी पीति। इसके अतिरिक्त सिंहासन 32 और 12 मासा नाम की इनकी 2 पुस्तकें और कही जाती हैं। यमक और अनुप्रास अलंकार की और इनकी कुछ विशेष प्रवृत्ति जान पड़ती है। इनकी रचना शब्द चमत्कारपूर्ण है। एक उदाहरण दिया जाता है। काके गए बसन पलटी आए बसन सू मेरो कछु बस न रसन उर लागे हो भौ हैं तिरछो हैं कवि सुंदर सुजान सौ हैं कछु अलसौ हैं गौ हैं जाके रस पागे हो परसों में पाय हुते परसों में पाय गही परसों में पाय निशी जाके अनुरागे हो कौन बनिता कह हो जू कौन बनिता कह हो सू कौन बनिता के बनी ताके संग लागे हों अरे ताके संग जागे हों। अगले हैं लालचंद या लक्षोदय। ये मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? जगत सिंह थे। संवत 1685 से 1719 तक की माता जाम्बवती
जी के प्रधान श्रावक हंसराज के भाई डूंगरसी के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1700 में पद्मिनी चरित नामक एक प्रबंध काव्य की रचना की, जिसमें राजा रत्नसेन और पद्मिनी की कथा का राजस्थानी मिली भाषा में वर्णन है। जायसी ने कथा का जो रूप रखा है, इससे इसकी कथा में बहुत जगह भेद है। जैसे जायसी ने हीरामन तोते के द्वारा पद्मिनी का वर्णन सुनकर रत्नसेन का मोहित होना लिखा है, पर भाटो द्वारा एक बार की घर से निकल पड़ने का कारण इसमें यह बताया गया है कि पटरानी प्रभावती ने राजा के सामने जो भोजन रखा वह उसे पसंद नहीं आया। इस प्रकार रानी ने चिढ़कर कहा कि यदि मेरा भोजन अच्छा नहीं लगा तो कोई पद्मिनी ब्याह लाओ। तब लड़की बोली, जिस तिसे जी राखी मन धारी रोस, नारी आणो का न बीजी दयो मत झूठो दोष, हमें कलेवी जीड़ा नहीं जी, किसु करी जय बाद, पदमणि का पर्णो न बीजी, जीमी भोजन होए स्वाद। इस पर रत्नसेन यह कहकर खड़ा हो गया था, उठ खड़ा हुआ, राणो तू हूँ रतन सी, पर्णु पद्मिनी नारी। राजा समुद्र तट पर पहुंचा, जहाँ से अवघड़नाथ सिद्ध ने अपने योग बल से उन्हें सिंघल द्वीप पहुंचा दिया। वहाँ राजा की बहन पद्मिनी के स्वयंवर की मुनादी हो रही थी। सिंघल द्वीप नोराजियो रे, सिंगल सिंह समान रे, तसु बहन छे पद्मणि रे, रूपे रंभ समान रे, जोबन लहरिया जय छे रे, ते पर्णु भरतार रे, परतज्ञा जे पूर्वय रे, तासु बरय बरय बरमाल रे। राजा अपना पराक्रम दिखाकर पद्मिनी को प्राप्त करता है। इसी प्रकार जायसी के वृत्त से और भी कई बातों में भेद है। इस चरित्र की रचना गीति काव्य के रूप में समझनी चाहिए। सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्य हैं। आश्रयदाता राजाओं के चरित्र काव्य तथा ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान काव्य लिखने की जैसी परंपरा हिंदुओं में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, वैसी पद्य बद्ध कल्पित कहानियाँ लिखने की नहीं थी। ऐसी कहानियाँ मिलती हैं पर बहुत कम। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रसंगों या वृत्तों की कल्पना की प्रवृत्ति कम थी। ऐसी कल्पना किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष या घटना का कुछ कभी कभी अत्यंत अल्प सहारा लेकर खड़ी की जाती थी। कहीं नहीं तो केवल कुछ नाम ही ऐतिहासिक या पौराणिक रहते थे। वृत्त सारा कल्पित रहता था, जैसे ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा। आत्मकथा का विकास भी नहीं पाया जाता। केवल जैन कवि बनारसी का अर्ध कथानक पाया जाता है। नीचे मुख्य आख्यान काव्यों का उल्लेख किया जाता है। ऐतिहासिक, पौराणिक, कल्पित, आत्मकथा। रामचरितमानस तुलसी, ढोला मारूरा दुहा प्राचीन, अर्धकथानक बनारसी दास, हरिचरित लालच दास, लक्ष्मण सेन पदावती कथा, दामो कवि, रुक्मिणी मंगल नरहरि, सत्यवती कथा ईश्वरदास, रुक्मिणी मंगल नंददास, माधवानल कामकंदला आलम, सुदामाचरित नरोत्तम दास, रस रतन पुहकर कवि, रामचंद्रिका केशवदास, पद्मिनी चरित लालचंद, वीर सिंह देव चरित केशव, कनक मंजरी काशीराम, बेली कृष्ण रुक्मणी, जोधपुर के राठौड़ राजा पृथ्वीराज की। ऊपर दी हुई सूची में ढोला मारूरा दुहा और बेली कृष्ण रुक्मणी राजस्थानी भाषा में है। डालू मारू की प्रेम कथा राजपुताने में बहुत प्रचलित है। दोहे बहुत पुराने हैं। यह बात उनकी भाषा से पाई जाती है। बहुत दिनों तक मुखाग्र ही रहने के कारण बहुत से दोहे लुप्त हो गए थे, जिससे कथा की श्रृंखला बीच बीच में खंडित हो गई थी। इसी संवत 1618 के लगभग जैन कवि कुशल लाभ ने बीच बीच में चौपाइयाँ रचकर जोड़ दी। दोहों की प्राचीनता का अनुमान इस बात से हो सकता है कि कबीर की साखियों में ढोला मारू के बहुत से दोहे ज्यों के त्यों मिलते हैं। बेली कृष्ण रुक्मणी जोधपुर के राठौड़ राजवंशी स्वदेशाभिमानी कवि पृथ्वीराज की रचना है, जिसका महाराणा प्रताप को क्षोभ से भरा पत्र लिखना इतिहास प्रसिद्ध है। रचना पौड़ भी है और मार्मिक भी। इसमें श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा है। पद्मिनी चरित की भाषा भी राजस्थानी में मिली है। आप सभी को धन्यवाद। और नेट के बाद हमको अगर जॉब पाना है तो हमें यह सब तो पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, जब हिंदी साहित्य को हम अपने मर्म में, अपने हृदय में जब लेके हैं तो हमें इन सब की जानकारी चाहिए, चाहे वो कई लेखकों की हो, चाहे रामचंद्र शुक्ल हों, डॉक्टर नागेंद्र हों, बच्चन सिंह हों, नंदुलारे वाजपेयी हों, रामस्वरूप चतुर्वेदी हों, विश्वनाथ त्रिपाठी हों, तो इस तरह से रामविलास शर्मा हों, तो इस तरह से हमें कई लेखकों का जो भी उन्होंने किताब लिखी है उन सब के बारे में जानकारी होना चाहिए कि उन्होंने अपनी तरफ से क्या कहा, इन कवियों को क्या कहा, इनकी रचनाओं के लिए उन्होंने क्या कहा।
तो ये सब हमें जानकारी चाहिए। रामचंद्र शुक्ल तो मुख्य रूप से सबसे पहले उन्हीं का चाहिए, उसके बाद बच्चन सिंह, नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंदुलारे वाजपेयी और अज्ञेय, इन सब का कुछ कुछ हमें पढ़ना ही होगा, पढ़ना ही है, पढ़ना होगा नहीं, पढ़ना ही है। धन्यवाद आप सभी को।